आतंकी एक दूसरे को बिना जाने सूचना हथियार शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे की पहचान भी इनको नहीं करवाई जाती है जिससे कहीं से भी कोई जानकारी लीक ना हो। जानकारी हथियार शेयर करते वक्त सुनसान इलाकों को ये चुनते हैं, ये हमें पता चला है। सूचना शेयर करने के लिए पार्क या कब्रिस्तान चुनने की सलाह दी गई है जो थोड़ा सेक्लूडेड हो, जो थोड़ा खाली हो, जहां पर लोगों का ध्यान ना जाए। दोनों आतंकियों को हाथ में घड़ी या आरामदायक जूते पहनना जरूरी है जिससे उनका जो पूरा लुक है वो नॉर्मल लोगों की तरह है, हमारे आपके जैसा है। ड्रॉप करने से पहले वहां कोई निशान बनाया जाए जो उठाने वाले को पता हो, जिससे बातचीत भी ना करनी पड़े और निशान देकर वो शख्स वहां पर जाए और ड्रॉप कर दे। आतंकी को अपने साथ किसी दूसरे साथी को ना लेकर जाने की हिदायत दी जाती है, यानी लो की रखना है। लो की अफेयर इस हिसाब से कि आप अकेले जा रहे हैं, आप अकेले पार्क में घूम रहे हैं या कब्रिस्तान जा रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपके पर ध्यान ना जाए, ये तमाम चीजों का ख्याल रखने को समझाया जाता है। आतंकी को अपने साथ किसी दूसरे साथी को ना लेकर जाने की हिदायत इसीलिए दी जाती है। शिखा, ये जो पूरी डेड ड्रॉप पॉलिसी है, आप जरा इसे और बेहतर तरीके से समझिए। बिल्कुल सलोनी, और देखिए हमारे साथ कल चैलेंज सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने देखा ये डेड ड्रॉप पॉलिसी, यानी कि लुक से लेकर पहनावा क्या है और किस तरीके का आपका वेशभूषा होनी चाहिए, इस्लामी पहनावा ना पहना जाए, ये तमाम चीजें इस डेड ड्रॉप पॉलिसी में हमने दिखाई हैं। इस तरीके से टूल किट तैयार होती है। ये एक्चुअली फर्दर दिखाता है कि इसके पीछे, क्योंकि ये जो टेररिस्ट है तो बेचारा अनपढ़ गंवार है, ये इतना सब कुछ तो प्लान कर नहीं सकता। जो प्लानर्स हैं वो आईएसआई के हैं या नहीं, इस तरह के प्रिकॉशंस क्या उनकी आर्मी इनको एडवाइस कर रही है या नहीं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये ऐसा क्यों किया। अगर आपको याद हो, पठानकोट वाले केस में हम लोगों ने जो आईएसआई की टीम आई थी उसको जूते दिखाए थे जिसमें लिखा हुआ था एक बड़ी बात इसमें हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कपड़े पहने, ये बहुत बड़ी बात है जी। नॉट ओनली दैट, जूतों पे हमने उनको दिखाया था कि ये देखिए मेड इन पाकिस्तान, ये हमारा जूता नहीं है, ये आप ही के बंदेगा, क्योंकि उसकी बॉडी खराब हो गई वगैरह वगैरह। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सलवार कमीज जो पहनते हैं पठान वाली, उसमें लिखा हुआ था उस टेलर का नाम। तभी तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि देखिए, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है प्रूफ। अब आप ये कहें कि नहीं जी, पठानकोट में ही हमने वो स्टिच करके सब कुछ किया है, तो ये आईएसआई का अपना तरीका है। और तब से लेकर इन्होंने ये देनी शुरू करी। उस ग्रुप में तकरीबन 160 या 165 कुछ लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये ना पता चले कि वो 4, 5, 6 कौन है, वो जो ग्रुप है। जैसा कि आज हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब नई बात है। अगर आज आप देख रहे हैं पहलगाम में 100-100, 200 लोगों को बुलाया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 200 आदमी के ऊपर हमें शक है। हमें मालूम है उसमें किसके ऊपर शक है और कौन हमें बताने वाला है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ना पता चले। 100 को बुलाया, उसमें से जो भी जरूरत। ये इस समय पाकिस्तान आर्मी का जो ये वाला पार्ट आपने तो डिस्कवर कर लिया, आई डोंट नो, बड़ी काबिलियत है, मैं तो कहूँगा कि ये आपको मिल गया। बट ये हमें पता है कि देखिए, जब वो बस में चलेगा तो वो बोलेगा नहीं, कम बोलेगा, टेलीफोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ड्रेस लोकल वाली पहनेगा, जूते चप्पल वो पहनेगा जो श्रीनगर जैसी जगह में या पहलगाम के आसपास के इलाके में मिलती हो, वही वाले टाइप के जूते पहनिए। मत पहनिए रीबॉक और नाइके के शूज मेड इन यूएसए टाइप, मत पहनिए। हालांकि उनको दे सकते हैं वो लोग। इससे भी और बड़ी बात यह है कि जब इनको उस पर बात करना है, रेडियो सेट पर, मोबाइल पर, ये भी इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर कि टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर फिर बात करिए, सो दैट कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि उसमें। और बोला है कि जिस कमरे में आप जा रहे हैं उसको तो एक बार खंगालें कि कहीं कोई बाई चांस वीडियो कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। और अगर वीडियो कैमरा लगा है रिसेप्शन में तो जाते समय देखकर उसको अवॉइड करें, जिससे कि आपका चेहरा ना उसकी तरफ हो पाए। ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन दे सकता है? आपको लगता है कि वो अनपढ़ गवार बेचारा जो सिर्फ रिलीजन फैनेटिक्स में आकर टेररिज्म में आया है, वो नहीं कर पाएगा। ये टूल किट जो है वो अब सामने आ रही है। सर, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, टेरर टूल किट डीडीपी कैसे डिकोड हुआ है, क्या है इसमें। यात्रा के दौरान इस्लामी पहनावा ना पहने, जो अभी हम बात भी कर रहे थे। उम्र के मुताबिक ड्रेस कोड होना चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही कपड़े पहने जाने चाहिए, ये भी उसमें होता है। सामान में इस्लामिक धार्मिक वस्तुएं अपने पास ना रखें, यहां तक कि इस्लामी इत्र की जगह परफ्यूम का इस्तेमाल करें। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। दाहिने हाथ में घड़ी ना पहनने की हिदायत भी इसमें दी जाती है। और साथ ही साथ देखिए,
उम्र के मुताबिक ड्रेस कोड होना चाहिए, ये बताया गया है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कपड़े पहने, सामान में इस्लामिक धार्मिक वस्तुएं ना रखें, सुन्नत के मुताबिक इस्लामी लुक ना अपनाएं। और जतिन हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो टूल किट है जो डिकोड हुई है, इसमें कई ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि हिंदू रीति रिवाजों की तरह से सारे काम करने चाहिए, कपड़े वैसे पहने चाहिए, पहनावे पर ध्यान रखना है, घड़ी कौन से हाथ में पहननी है ये बताया है, इत्र की जगह परफ्यूम इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। जतिन, बिल्कुल, देखिए इस टूल किट का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको डेड ड्रॉप इसलिए भी बोला जा रहा है ताकि आप इसकी संवेदनशीलता को समझ सके। आप अगर किसी आतंकी आउटफिट से जुड़ रहे हैं, उसके ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर है, तो आपको इन सारी टूल किट का पालन करना होगा। बारीक बारीक चीजों का इसमें जिक्र किया गया कि अगर आप किसी होटल में ठहरे और आप बात कर रहे हैं तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि कोई आपकी बात को सुन ना पाए। सीसीटीवी कैमरों से किस तरीके से बचना है, क्योंकि दिल्ली जैसे ऐसे शहरों में, महानगरों में हर सड़क पे आपको सीसीटीवी मिलेगा। तो आपको एक नॉर्मल कपड़े पहनने जैसे मैंने और आपने पहने हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पहना है जो कि दूसरे मुल्क से आपको जोड़ता हुआ नजर आए। आप अगर किसी शहर में जा रहे हैं तो लोगों से जितना कम हो सके उतना बात कीजिए। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी से बात करने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर और बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप उन्हीं की भाषा में जिस तरीके से बोल रहे हैं वो बात करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी टूल किट इस और इशारा कर रही है कि कैसे कश्मीर की घाटियों में, या यूं कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा आता है। आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट जब हमने एक्सेस किए, ये ऐसी ऐप से एक्सेस किए गए हैं जो कि इनक्रिप्टेड है, जिसका डाटा बहुत मुश्किल से ट्रेस किया जाता है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच करना शुरू